हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनको यहीं काम करने दो। एमएसएमई यूनिट को इन्होंने एक नई ऊंचाई दी। आज यहां पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से भी या विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से भी यूपी की प्रतिभा को यूपी के अंदर ही उस स्केल को स्किल के साथ जोड़ करके उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में स्थापित करने का कार्य उत्तर प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। परिणाम सामने है। उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ अपने एक्सपोर्ट को दुगने से अधिक बढ़ा दिया। लोग अब उत्तर प्रदेश को एक दूसरे नजरिए से देख रहे हैं कि हां, उत्तर प्रदेश के अंदर क्षमता है, उत्तर प्रदेश कुछ कर सकता है। आज यहां पे किसी भी प्रक्रिया में भाई भतीजावाद के लिए, जातिवाद के लिए या किसी भी प्रकार के अन्य वाद के लिए कोई जगह नहीं है। संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत दी गई व्यवस्था का पालन करते हुए पूरी निष्पक्षता के साथ, पारदर्शी तरीके के साथ हम इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर स्थितियों में जो व्यापक बदलाव आए हैं उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में लगभग 36 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव हमें प्राप्त होते हैं। याद करिए, 36 लाख करोड़ ये सामान्य राशि नहीं, ये बहुत बड़ी राशि है। और उत्तर प्रदेश में जब ये व्यवस्थित रूप से इसका निवेश होगा, 1 करोड़ युवाओं के लिए नौकरी की संभावना लेकर के आएगा। 1 करोड़ युवाओं को लेकर उत्तर प्रदेश का जो युवा अच्छी डिग्री प्राप्त करने के बाद नौकरी के लिए कहीं दूसरी जगह जाता था, आज हम लोगों ने औद्योगिक विकास विभाग से इस बारे में कहा है, भाई हमारा प्रयास होना चाहिए, हम उद्योग से कहें, हम उनको फैसिलिटेट करें। हम उनको स्टैंप ड्यूटी में छूट देते हैं, हम उनको स्पेशल इंसेंटिव भी देते हैं, हर प्रकार की सुविधाएं दे रहे हैं, सुरक्षा का बेहतर वातावरण हम बना रहे हैं, हमने सिंगल विंडो की व्यवस्था उनके लिए की है, सब कुछ हम उनको दे रहे हैं। लेकिन हम उनको ये भी कहें कि इतनी सुविधा जब हम दे रहे हैं तो इंडस्ट्री भी एक काम करे, एक हमारे इंस्टीट्यूशन को अपने साथ जोड़े, जिससे हमारा युवा अपने डिग्री लेते समय, अपना डिप्लोमा का पाठ्यक्रम प्राप्त करते समय ही वह एक प्रकार का उसका इंटर्नशिप का कोर्स भी उसके साथ जुड़ जाए, इंडस्ट्री के साथ जुड़ने के साथ ही उसको ये भी मिल जाए। लेकिन साथ साथ अगर वो डिग्री लेता है तो डिग्री लेने के बाद उसके प्लेसमेंट की गारंटी भी वहां पर दी जानी चाहिए उसको, और उसके लिए एक कार्यक्रम नया आगे बढ़ाया जा रहा है। हम इंडस्ट्री से भी कहेंगे कि भाई हम आपको इतनी सुविधाएं देंगे, आपको जमीन चाहिए ये भी बताइए, हम देंगे, हम आपको सारी सुविधाएं देंगे, लेकिन साथ साथ आप ये बताइए आपके पास कितने, आपको मैन पावर कितना चाहिए, स्किल और अनस्किल मैन पावर कितना चाहिए, और हम फिर उत्तर प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण की व्यवस्था करें, इंडस्ट्री के साथ जोड़ करके पहले से उनको तैयार करें। इंडस्ट्री तैयार हुई, उसको वेट न करना पड़े, अगले दिन से इंडस्ट्री चालू हो जाए, जिससे उत्तर प्रदेश का युवा उसको चला करके और एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ा सकता है। हमारे पास प्रतिभा है और ये प्रतिभा आज किसी चीज के लिए मोहताज नहीं है, और मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश का युवा आज एक सकारात्मक दिशा में विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ा है। सरकार अगर चाहती है कि नहीं, हमें इन्हें अच्छा माहौल देना है, तो माहौल दिया जा सकता है। और भाइयों बहनों, आपने देखा होगा, अगर 9 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर व्यापक परिवर्तन हुआ है, हर एक क्षेत्र में देश ने विकास किया है, वह इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या फिर गरीब कल्याण योजनाओं का हो। आज किसी गरीब को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता है, जिसकी जरूरत होती है उसको, जिस जरूरतमंद को आवाज देना, आवाज मिलता है। जिस गरीब के पास उपचार के लिए कोई व्यवस्था नहीं, आयुष्मान भारत का कार्ड उसका इंतजार कर देता है। कोरोना जैसी महामारी के दौरान फ्री में राशन की सुविधा हर एक गरीब के लिए उपलब्ध होता है। हर एक के लिए अलग अलग प्रकार की सुविधाएं हर एक स्तर पर हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य भी जिस तेजी के साथ आगे बढ़े हैं, इसने रोजगार के नए अवसरों का भी सृजन किया है। एक और 9 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन हम सब कर रहे हैं, और दूसरी तरफ विगत 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश की टीम ने जो परिवर्तन करके दिखाया है,
इसने भी एक नया अवसर उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने दिया है, उत्तर प्रदेश वासियों के सामने दिया है। और इस अवसर पर मैं आप सबसे कहूंगा कि चाहे वह सुरक्षा का वातावरण हो या भ्रष्टाचार से मुक्त एक शुचितापूर्ण और पारदर्शी व्यवस्था प्रत्येक विभागों में आज जो आपको देखने को मिलती है, इस व्यवस्था को और अच्छा करने के लिए आप सबके माध्यम से भी क्या योगदान हो सकता है, यह हम सबका प्रयास होना चाहिए। याद रखना, आप जिस दौर से गुजरे हैं, आप में से बहुत सारे युवा ऐसे होंगे जिन्होंने भेदभाव को झेला होगा, जिन्होंने व्यवस्था में भाई भतीजेवाद और जातिवाद के दंश को झेला होगा, जिन्होंने प्रदेश की अराजकता के कारण अपने बहुमूल्य समय में से बहुत सारा समय गंवाया होगा। लेकिन पिछले 6 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, यानी इस अराजकता और इस अव्यवस्था के कारण न जाने कितने प्रतिभाशाली युवा पलायन किए होंगे, न जाने कितने प्रतिभाशाली युवाओं को उनके अवसरों से वंचित होना पड़ा होगा। लेकिन पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर इन सब से तर एक नई व्यवस्था देने का कार्य हुआ। अगर सुरक्षा का वातावरण दिया है, भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने का कार्य हुआ है, पूरी शुचितापूर्ण और पारदर्शी तरीके के साथ नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है और उत्तर प्रदेश के युवाओं और उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान के संकट से मुक्त करने का कार्य हुआ है, तो प्रदेश सरकार भी आपसे ये अपेक्षा रखती है कि इसी प्रकार की व्यवस्था को और मजबूत बनाने में आपका भी योगदान हो, आपके स्तर पर भी प्रयास हो और आपके स्तर पर किए जाने वाले प्रयास का परिणाम उत्तर प्रदेश की आने वाली पीढ़ी को अनवरत प्राप्त हो, उनको पहचान के संकट से न गुजरना पड़े, उनको किसी भेदभाव का शिकार न होना पड़े, उनको किसी भी प्रकार की अराजकता की चपेट में न आना पड़े। इसके लिए अभी से हमारी तैयारी होनी चाहिए और इसके लिए जिस भी क्षेत्र में आप काम करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो यही बात कही ना कि जब यह देश 2047 में अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब जो पंच प्रण है, उस पंच प्रण में जो अंतिम बात उन्होंने कही है, उसमें कही है कि नागरिक कर्तव्य भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेगा। एक नागरिक के रूप में, इस देश के एक नागरिक के रूप में, प्रदेश के एक नागरिक के रूप में हम क्या अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक निर्वहन कर पाते हैं? अगर हम ईमानदारी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम भी अपनी आजादी के अमृत महोत्सव के उपरांत अमृत काल का सदुपयोग करते हुए भारत को एक महाताकत के रूप में स्थापित करने में अपना योगदान दे रहे हैं। और इसकी शुरुआत होगी हमारे गांवों से, हमारे नगरों से, विभिन्न विभागों के द्वारा किए जाने वाले प्रयासों से और एक नागरिक के रूप में हम सब के द्वारा किए जाने वाले सामूहिक प्रयास से जो परिणाम आएंगे वह भारत को एक महाताकत के रूप में स्थापित करेगा। इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से जो नवचयनित अभ्यर्थी हैं, जिन्हें आज राजस्व परिषद में, प्राविधिक शिक्षा में, लोक निर्माण विभाग में अलग अलग पदों पर नियुक्ति पत्र प्राप्त हुए हैं, इन सभी 400 से अधिक इन सभी प्रतिभाओं को मैं एक बार फिर से उत्तर प्रदेश शासन का हिस्सा बनने के लिए हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। आपके सभी अभिभावकों को भी हृदय से अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब अपनी ऊर्जा और प्रतिभा से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके प्रेरक मार्गदर्शन के लिए हम हृदय से आपका आभार प्रकट करते हैं और माननीय राज्य मंत्री राजस्व विभाग श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि जी से अनुरोध है, कृपया धन्यवाद ज्ञापित करने का कष्ट करें। आज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ चयन सेवा आयोग
द्वारा जो 400 से अधिक नवनियुक्त हमारे उनका चयन हुआ है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इस कार्यक्रम में अपना समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि हमारे जिनका चयन हुआ है उन्होंने भी कहा कि जो अब तक जितनी भी भर्ती आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में 6 वर्षों में हुई हैं, पूरी ईमानदारी, स्वच्छता और पूरी पारदर्शिता के साथ हुई हैं। मैं उनको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ ही साथ हमारे लोक निर्माण विभाग के आदरणीय मंत्री जी, हमारे प्रावैधिक शिक्षा के मंत्री जी और हमारे सभी वरिष्ठ अधिकारियों का और पत्रकार बंधुओं का मैं हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद। एक फोटो सेशन के लिए मैं अनुरोध करूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारे जितने भी सभागार में उपस्थित आज लोग हैं, आपसे अनुरोध